हेलो स्टूडेंट्स एंड मेरे देश के सभी देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शायद मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुछ डिजिट्स मैंने लिख रखी हैं और ये वो डिजिट हैं जो हमें बताती हैं कि एक साल गुजर गया और पता नहीं चला, वक्त गुजर रहा है। इस वक्त को पहचानना है क्योंकि अगर वक्त गुजर जाता तो फिर वक्त को लाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम इस वक्त को जानते हैं, समझते हैं कि जो टाइम है ये बहुत ही प्रेशियस है क्योंकि हम इस टाइम को खरीद नहीं सकते हैं और इस पृथ्वी पर सभी को बराबर समय मिला हुआ है, बराबर टाइम मिला हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम समय को जानते हैं कि हमारे हिस्से में एक साल में कितने सेकेंड आए थे और हमने किस तरह से उन सेकेंड को जिया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 ईयर में, सभी लोग जानते हैं कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और उस 12 मंथ में 365 दिन, 365। अब लीप ईयर आ गई इस बार तो 366 दिन हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें कि 365 दिन में जो घंटे पड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 365 दिन में 8760 घंटे बनते हैं। और उन घंटों को अगर हम मिनट्स में काउंट करना चाहें तो उसकी संख्या इस तरह से होती है कि 5,25,600 मिनट्स पड़ते हैं। और इन मिनट्स को अगर हम सेकेंड में देखें तो उनकी संख्या करोड़ों में है। 3,15,36,000 सेकेंड्स आते हैं। तो 3,15,36,000 सेकेंड्स एक साल में हम सभी ने गुजारे। तो स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि आपके एग्जाम्स बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो क्यों ना कुछ टाइम का शेड्यूल बना लिया जाए। उस टाइम को आप ऐसे कर लीजिएगा कि 24 आवर्स मिलते हैं एक दिन में, क्योंकि लास्ट में हम अगर अपने ईयर को देखें तब भी 24 ही दिखता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 24 आवर्स मिल रहे हैं। तो उन 24 आवर्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक जो आपका 8 आवर्स है, इनको आप सोने में बिताइए, कोई दिक्कत नहीं, 8 घंटे की नींद पर्याप्त है, खूब आराम से लीजिएगा। और 8 घंटे आप खेलने कूदने में बिता सकते हैं। और बाद बाकी जो आपके 8 घंटे हैं ये बहुत बेशकीमती है। आप इसके लिए पूरा जान लगा दीजिए और इसको जाने मत दीजिए। ये जो 8 घंटे हैं ये आपके हैं, अपने हैं। आप कभी भी सुबह, दोपहर, शाम, रात में भी आप इनको निकालिएगा और 8 घंटे की आप पर्याप्त मात्रा में पढ़ाई करिएगा। हर कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिएगा, उसका रिवीजन करिएगा, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। कहते हैं कि अगर मेहनत नहीं करते हैं तो असफल होना लाजमी है, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो हो सकता है आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसलिए सभी बच्चों से कहना है कि अपने टाइम का शेड्यूल बनाएं और अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं। थैंक यू।